अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मरूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने सन 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी कब्ज़े के बाद ये पेशनगोई की थी कि अगर अफ़गानिस्तान में बदअमनी पैदा हो गई तो अफ़गानों को याद आएगा कि स्टूडेंट्स की हुकूमत कितनी अच्छी थी और हमने उनके ख़िलाफ़ अमरीका का साथ देकर कितनी बड़ी गलती की है और कितनी कीमती चीज़ हमने खो दी है और ज़ाया कर दी है, और उसका ये रद्द-ए-अमल हो सकता है कि दोबारा अफ़गान अवाम की ख्वाहिश पर वैसी ही तर्ज़ हुकूमत वापस आ जाए। जहाँ बदअमनी की फिजा पैदा हो गई तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ तालिबान याद आएंगे अफगानों को कि हमने क्या कितनी बड़ी शय खो दी थी, कि कितने बड़े शख्स को कत्ल कर दिया है। अज़ाऊनी व अय्य फतन अज़ाऊ, उन्होंने मुझे ज़ाय कर दिया और उन्हें अंदाजा नहीं है कि कैसे नौजवान को ज़ाय किया उसने, कैसे जवां को ज़ाय किया है। अब इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, असल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूट्यूब अगर ये ट्रेस कर ले तो इस वीडियो को वो ब्लॉक कर सकते हैं या कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है, लिहाजा हम स्टूडेंट्स का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब के मुताबिक अमरीकी जंग में जो हज़ारों मुजाहिदीन ने जाम शहादत नोश किया तो वो खून कहाँ गया है? वो खून उसी सरजमीन में जज़ब हो गया है। वो खून ज़रूर रंग लाएगा, ख़ास तौर पर जो बैरूनी ममालिक के मुजाहिदीन वहाँ गए हुए थे। उनका उसके अलावा और क्या मकसद हो सकता था कि वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए उस इलाके में गए थे और अपने घर बार छोड़े थे। उनके ख़यालात से आपको इत्तफ़ाक़ हो या ना हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनकी नीयत कुछ और थी। उनका कोई दुनियावी मकसद नहीं था और उन्होंने साबित किया कि वो अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस थे। लिहाजा जो अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस हो जाए अल्लाह ताला उसे अपने लिए मुंतहिब कर लेता है, यानी अल्लाह ताला खालिस्तन उसे अपने लिए महसूस कर लेता है। तो ऐसे बेशुमार मुखलिसीन का खून अगर अफ़गान सरजमीन में जज़ब हुआ है तो वहाँ पर लाज़मन सुबह होगी। इसी तरह तालिबान को अगर ज़ाय कर दिया अफगानिस्तान ने तो बाद में हसरत से सोचेंगे कि हमने कितनी कीमती शय ज़ाय कर दी है। अमन व अमान की कैसी शक्ल उनके जरिए से मुल्क के अंदर पैदा हो गई थी, और उसमें हो सकता है कि रद्द अमल के तौर पर दोबारा फिर तालिबान तर्ज की हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हो जाए। इसको भी मैं समझता हूं कि कोई इसको आप इम्कान को खारिज नहीं कर सकते। नाज़रीन, याद रहे कि डॉक्टर साहब की यह तकरीर सन 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी कब्ज़े के फ़ौरन बाद की है, जिस पर अफ़गानिस्तान पर अमरीकी कब्ज़ा मुकम्मल हो चुका था और किसी को अमरीका के सामने दम मारने की मजाल नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सन 2021 में दोबारा स्टूडेंट्स इतनी आसानी से पूरे मुल्क को फ़तह कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे तो उस हदीस पर भी यकीन है कि यहीं से वो फ़ौजें जाएंगी जो दज्जाल के ख़िलाफ़ मसीह अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी होंगी। यहीं से वो फ़ौजें जाएंगी जो यरूशलेम वापस हासिल करेंगी यहूदियों से। फ़िलहाल तो ज़ाहरी तौर पर यह सूरत हाल मुश्किल बनी हुई है, यानी सन 2001 में, लेकिन इसी के अंदर से कोई ना कोई बेहतरी की सूरत हाल ज़रूर बरामद होगी। बहरहाल हजारों अरब और पाकिस्तानी और फिर हजारहा अफगान मुजाहिदीन ने जो वहां पर जाम शहादत नोश किया है, वो खून कहाँ गया है? उसी सरजमीन में जज्ब हुआ है। वो खून रंग लाएगा, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ये जैसा कि मैंने अर्ज किया, फिर दोहरा रहा हूं, खास तौर पर जो बाहर से गए हुए मुजाहिदीन थे, उनका और क्या मकसद हो सकता था सिवाय इलाय कलिमतिल्लाह के? उनके तसव्वुरात से आपको इत्तेफाक ना हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनकी नीयत कोई और थी, उनका इरादा कोई और था, उनका मकसद कोई और था। तो डॉक्टर साहब के मुताबिक एक तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर कोई मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल पैदा हो जाए और पुरअमन तौर पर दीन के निज़ाम के लिए जद्दोजहद की जाए, जैसे पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे दूसरे ममालिक में हो रही है। ये जद्दोजहद करने वाले हर जगह मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, मिस्र में भी, तुर्की में भी। तो इसीलिए तो दुनिया घबरा रही है। तो हो सकता है कि इसी तरह अफ़गानिस्तान में हो, अगर वहाँ पर कोई पुरअमन और मुनज़्ज़म हुकूमत कायम हो जाए। कोई दुनियावी मकसद नहीं है। उन्होंने साबित किया कि वो अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस है, लिहाजा जो अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस हो जाए अल्लाह उसे अपना मुखलस बना लेता है। मुखलस कहते हैं जिसे अल्लाह खालिस कर ले अपने लिए। तो ऐसे बेशुमार मुखलसीन बारगाह खुदाबंदी, उनका अगर खून वहां जज्ब हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला वहां शहर लाजिमन तुलू होगी, आसमां होगा शहर के नूर से आई न पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, होगा, लाजिमन होगा।
دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ افغانستان میں بدامنی ہو جائے تو اس کے رد عمل کے طور پر وہاں کے لوگوں کو اسٹوڈنٹس یاد آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وہاں پر اسٹوڈنٹس کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ تاہم ابھی تک معاملہ انتظار کا ہے، یعنی ویٹ اینڈ سی، دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے بقول یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نئی آنے والی افغان حکومت جو امریکہ کی چھتری تلے آئی ہے وہ ملک کو پرامن طور پر چلانے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مجھے تو یقین ہے نا اس حدیث پر بھی کہ یہیں سے پھر فوجیں جانی ہیں جو دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یہیں سے فوجیں جائیں گی حضور کی حدیث کے مطابق، پیشن گوئی کے مطابق، کہ جو یروشلم واپس حاصل کرے گی یہودیوں سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ ابھی تو صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جا سکتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں اور پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے کوششیں کریں، کیونکہ جب تک آپ یہ دعا نہیں کریں گے آپ کی دعاؤں میں وزن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے، کیونکہ جب تک ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے ہماری دعاؤں میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اب تو صورتحال سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ دعا قنوت نازلہ جو ہے اس کا اہتمام جو ہے مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کی جائے اور دعا کے ساتھ جو ہے خود بھی توبہ کی جائے کہ اللہ میں بھی اپنی زندگی وقف کرتا ہوں تیرے دین کے لیے، میں بھی یہاں پاکستان میں جد و جہد کروں گا کہ اسلامی نظام آئے، اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی دعا میں وزن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے کلام کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا منہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگے جب تک کہ ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے، اور اگر قرآن کو نافذ نہیں کرتے تو نافذ کرنے کی کوشش تو کریں، اس کا عہد تو کریں، اس کی جد و جہد تو شروع کر دیں، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہمیں حق بنتا ہے، ورنہ ہم سے دعا مانگنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کو نافذ نہیں کرتے تو اس کا عہد تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد تو کی جا سکتی ہے، پھر ہی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ورنہ ہمارا دعا مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ دوستو اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔